सत्य साहिब। मान को अंग। मान और मद एक दूसरे से भिन्न नहीं है, दोनों समानार्थक हैं। पूर्व प्रसंग में मद रूप में अहंकार की विक्षिप्त अवस्था का वर्णन है और प्रस्तुत प्रसंग में इसे अहम मान सम्मान का भूखा अति महत्वाकांक्षी बताया गया है। जहाँ दीनता विनम्रता का भाव होता है वहीं पर अभिमान पनपता है। जिसके पास जितना अधिक धन बल बुद्धि तथा ज्ञानादि होगा उसमें उतना ही प्रबल अभिमान होगा। यह अभिमान गरीब अमीर राजा रंक और यहाँ तक कि असहाय अनाथों में भी किसी न किसी रूप में होता है। अंतर बस इतना है कि कहीं तो यह स्थूल रूप में स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है और कहीं सूक्ष्म रूप में होता है जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। ये दोनों ही रूप अज्ञानता के प्रतीक एवं दुष्परिणामी हैं। जीव के मानस मन में उपस्थित यह अभिमान समय अनुसार परिवर्तित होता रहता है और उसी के अनुसार जीव को कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। यह अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करता है। इसकी आशा तृष्णा कभी शांत नहीं होती। इसे केवल धन संपत्ति की ही चाह नहीं होती बल्कि कीर्ति प्रशंसा की भूख भी होती है। कोई जीव चाहे जैसी अवस्था में हो अपने स्थान पर वह अपना यश मान प्रतिष्ठा सर्वाधिक चाहता है। यह अभिमान विशाल प्रदर्शन समूह के साथ अपनी कीर्ति पताका फहराते हुए अनंत खुशियों की कामना के लिए अपनी जय जयकार के शोर में सबको ठोलकर आगे बढ़ाना चाहता है। अभिमानी व्यक्ति के वही मित्र होते हैं जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करें, परंतु अभिमानी व्यक्ति के उठने बढ़ने से अन्य जनों को लाभ नहीं होता। यह वृक्ष है जो न छाया देता है और न फल। मान बढ़ाई से जितना इसको सिंचो जाए यह उतना ही अधिक फलता फूलता है। अभिमानी व्यक्ति परमार्थी नहीं स्वार्थी होता है। इसकी मिथ्या मान प्रशंसा की भूख ही इसे खा जाती है। अतः अभिमान के रोग को जीवन से मूलतः नष्ट करें। इस प्रसंग में कबीर साहब ने मान बढ़ाई के दोषों को बताते हुए कहा है कि इससे बचने वाला लाखों में कोई एक संत होता है। सत्य साहिब।